सीधे स्टार्ट करते हैं बच्चों। एडिशन, पहली हेडिंग पॉलीमर। पॉली मतलब बहुत सारे बच्चों, पॉली मतलब बहुत सारे, मर मतलब यूनिट, बहुत सारी यूनिट का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? पॉलीमर। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं? एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? एडिशन पॉलीमर। सुनते जाइएगा, सारे कॉन्सेप्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे एक लेक्चर्स में। ठीक है, तो दोस्तों व्हाट इज एडिशन पॉलीमर? जिसमें विदाउट एलिमिनेशन वाटर, अमोनिया, अमाइन इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर। बिना किसी एलिमिनेशन के जो पॉलीमर बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडिशन पॉलीमर। अब देखो जैसे बच्चों एक एक करके सीखते हैं, मैं बेसिक अप्रोच लेता हूँ, यहीं से सारे में एडिशन पॉलीमर कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने एन मोल क्या ले लिए? एथिलीन। क्या ले लिए बच्चों? एथिलीन, है ना, ये एन मोल एथिलीन ले लिया, और इसका हम क्या करा दिए बच्चों? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में इसको हीट करे तो ये एन मोल बहुत सारे हजारों मोल में कन्वर्ट हो गया। मेनी पॉली मतलब मैंने बताया मेनी, और मर मतलब यूनिट, बहुत सारी यूनिट में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या कहलाया? पॉलीथीन। ये एक बैलेंसी खाली करके ये होलियन, यह नंबर ऑफ एन मोल लिए और ये होलियन में, तो ये क्या बन गया बच्चों? पॉलीथीन। क्या बन गया ये आपका? पॉलीथीन। समझते जाना। अब देखो ये पहला पॉलीमर एडिशन पॉलीमर। दूसरा देखो एन मोल CH2 डबल बॉन्ड CH, एक H कम करके मैंने यहाँ मिथाइल जोड़ दिया, इसे क्या बोलोगे? प्रोपिलीन, प्रोपीन या प्रोपिलीन, है ना। तो आइए बच्चों इसको हम बोलेंगे प्रोपिलीन। अब इसका हम क्या करा दिए बोलो? पॉलीमराइजेशन। देखिए एक ही जगह से मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ बच्चों। एक बैलेंसी खाली करो, ये खाली कर दिया ना एक बैलेंसी, ये CH3, ये इधर बॉन्ड, ये इधर, ये होलियन। ये जो बैलेंसी खाली मतलब आप समझ रहे हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया? पॉलीप्रोपिलीन। क्या बन गया बच्चों? पॉलीप्रोपिलीन। जो भी यहाँ मोल लोगे उसका वो क्या बन जाएगा? पॉली। समझ गए ना। देखो और देखो बच्चों, थोड़ा सा इसको ऊपर करते जाएं, यहीं से हम सारे कवर करेंगे। देखो बच्चों ये CH2, ध्यान से समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ एथिलीन से हमने लिया, H हटा करके मिथाइल जोड़ा, फिर H हटा करके हम यहाँ पर जोड़ दिए साइनाइड, विनाइल साइनाइड या एक्रिलो नाइट्राइल। इसे क्या बोलोगे? एक्रिलो बच्चों, एक्रिलो नाइट्राइल। क्या बोलोगे? एक्रिलो नाइट्राइल। और इसका आप क्या कर दिए बोलो? पॉलीमराइजेशन। जब पॉलीमराइजेशन कर दिए तो हमने आपको बताया बेटा एक बैलेंसी खाली करो, और ये CN, और ये बन गया होल N। क्या बोलने वाले हो बोलो? पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। मैं इसे पान लिख दूं, पान, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। समझ गए? देखते जाओ, सीखते जाइए, शाबाश, सारे कवर करते जाइए। एक और फिर इसके बाद नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे, देख के नहीं नोट करेंगे। मैंने क्या लॉजिक आपको सिखाया? एथिलीन सबको आता है, पॉलीमराइज कर दिए पॉलीथीन, H हटा के CH3 जोड़ दिए बेटा प्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन। H हटा करके क्या जोड़ दिया? CN। समझ गए? एक्रिलो नाइट्राइल। आप अपने आप बनाते जाओ, तो पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। अब देखो बच्चों एक और बनाते हैं, तो ये CH2 CH, देखो बेटा H हटा के इस बार हम क्या जोड़ दिए? बेंजीन, C6H5 जोड़ दिए फिनाइल, तो इसको बोलते हैं स्टाइरिन। क्या बोलेंगे बेटा? स्टाइरिन। तो इसका पॉलीमराइज कर दिए तो क्या बन गया बोलो? पॉली स्टाइरिन। ये देखो, तो CH2, ये CH, और ये C6H5, और ये होल N, ये बन गया पॉली स्टाइरिन। बहुत बढ़िया, नोट करते जाए, लॉजिकली अप्रोच से सीखते जाओ। जिस अप्रोच से सिखा रहा हूँ खट खट सारे एडिशन पॉलीमर अभी आप खुद ही बना दोगे। एक बार घर पे 5 मिनट भी रिवाइज कर लोगे तो आपका पॉलीमर पूरा तैयार बन गया बेटा। देखो सब बनाते जाओ, शाबाश। क्या कर रहे हैं हम? H हटा करके, चलिए बहुत सारे, चौथा, पांचवा, देखो क्या करने वाले हैं बच्चों? एथिलीन था, H हटा करके इस बार हम OCOCH3 जोड़ दिए, इसको बोलेंगे मिथाइल एक्रिलेट। क्या बोलोगे? मिथाइल एक्रिलेट, मिथाइल एक्रिलेट।
तो इसका बेटा क्या करा दिए, पॉलीमराइजेशन n मोल लेके सबके n मोल लीजिएगा तभी तो होल n बनेंगे। तो ये वाला बैलेंसी खाली करिए, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH OCO CH3, ये इधर होल n क्या बन गया बोलो, पॉली एक्रिलेट। अरे बोलने में पैसे लगते क्या बच्चों, पॉली एक्रिलेट, मिथाइल एक्रिलेट, पॉलीमिथाइल एक्रिलेट, पॉलीमिथाइल एक्रिलेट। तो ये कैसे पूछेगा, PMA, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, क्या हो गया बच्चों, PMA। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द PMA, व्हाट इज PMA, पॉलीमिथाइल एक्रिलेट। तो कैसे बनाते हैं, मिथाइल एक्रिलेट का पॉलीमराइज कर दो तो पॉलीमिथाइल एक्रिलेट। वाह वाह शाबाश, और बनाते जाओ, जगह बनाते जाओ। अगला देखो, n मोल CH2 बच्चों, CH2CO C डबल बॉन्ड हो, अभी CH3 की जगह मैंने क्या ले लिया बोलो, C2H5, तो इसको क्या बोलोगे, इथाइल एक्रिलेट। इसका नाम बच्चों क्या हो गया बोलो, इथाइल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट। चलो इसका पॉलीमराइज कराओ, पॉलीमराइज कराओ, क्या बनाने वाले हो, पॉली इथाइल एक्रिलेट। जो इधर लिए उसका उधर क्या बन गया, पॉली इथाइल एक्रिलेट। गुड, तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CHO CO CH3, ये बेटा बन गया पॉली इथाइल एक्रिलेट। तो PE बन गया, P बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द P, तो पॉली इथाइल एक्रिलेट। ऐसे शॉर्ट फॉर्म पूछता है ना, नोट करते जाइए। अगला हम और इम्पॉर्टेंट बनाने वाले हैं। देखो आप सब ने अगर कभी पॉलीमर को थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा ज़रूर फेस किए होंगे। जैसे देखो PMMA, बोलेगा व्हाट इज़ द PMMA, पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्रिलेट। PMA मतलब पॉलीमिथाइल। इनके शॉर्ट फॉर्म बहुत पूछता है, जैसे पान है ना, पान के बाद क्या, PMA, फिर P, फिर PMMA, PMMA मतलब पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्रिलेट। देखो यहीं से बना देंगे, ये इथाइल मिथाइल एक्रिलेट था ना, तो इसको देखो ये CH2 डबल बॉन्ड, एक या छटा के एक मिथाइल और जोड़ दो और बाकी का सेम OCO CH3। इसका n मोल लो बेटा, इसका क्या कराने वाले हो, पॉलीमराइजेशन। इसको क्या बोलोगे, मिथाइल, बोलो मिथाइल कामा मिथाइल एक्रिलेट। तो ये क्या बन गया बोलो PMMA। नोट करो, अच्छा बना लिए होंगे आई होप सब बच्चों ने। ये एक बैलेंसी खाली OCO CH3 का होल n, ये बन गया बेटा PMMA, पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्रिलेट। नोट करो, बहुत बढ़िया, फटाफट नोट करिए। नोट हो गया, शाबाश, नोट हो गया होगा, नोट हो गया, नोट हो गया। अपने से बनाओ ना, है ना, कॉन्सेप्ट अप्रोच को सीखे, कहाँ कहाँ हमने कैसे क्या जोड़ा। बच्चों ये टेट्राफ्लोरोइथीन, ये रहा टेट्राफ्लोरोइथीन, इसके n मोल ले लिए और इसका क्या कर दिए, पॉलीमराइजेशन। तो ये टेट्रा समझ, पॉली टेट्राफ्लोरो इथिलीन, इसको बोलते हैं टेफ्लॉन। क्या बनने वाला बच्चों, टेफ्लॉन। बना दो फटाफट टेफ्लॉन। ये एक बैलेंसी खाली और ये जो बैलेंसी खाली, ये होल n, इसका मतलब ऐसे आगे बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है, टेफ्लॉन बन गया। चलिए इसके बाद हेडिंग डालिए बूना S, नाम सुने हो बूना S। अब थोड़े इंपॉर्टेंट आते जाएंगे, जैसे जैसे बेटा आगे बढ़ोगे थोड़े पॉलीमर इंपॉर्टेंट आएंगे। बूना S, तो देखो दोस्तों इसका ट्रिक देखो, बूना S, B से ब्यूटाडाइन, B से हम क्या लिखने वाले हैं बोलो, ये ब्यूटाडाइन लिख लिए है ना, और ब्यूटाडाइन, और S से क्या लिखने वाले हैं, स्टायरिन। ये बेटा S से स्टायरिन, यहाँ ये बेंजीन जोड़ दिए, इट इज ए स्टायरिन। समझ गए, इसके n मोल ले लिए और इसका हम क्या कराने वाले हैं, पॉलीमराइजेशन। बच्चों जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में ना फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल आपस में डाइमर होकर के जुड़ते जाते हैं, बहुत सारे मोल जुड़ते जाते हैं, समझ गए। पर देखो अभी आपको ये नेचुरली फ्री रेडिकल होता है, पर मैं आपको समझाने के लिए ऐसे मन में सोच लो, क्योंकि अपना ये बोर्ड है, अपन कैसा भी सोच सकते हैं, प्रोडक्ट सही बनना चाहिए। तो देखो मन में सोचो, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पर क्या गया, डबल बॉन्ड,
तो एक यहाँ वैलेंसी खाली हो गई और हेड में क्या आया निगेटिव और इधर टेल में क्या आया पॉजिटिव, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन। या इनको फ्री रेडिकल भी बना सकते हो, एक ये फ्री रेडिकल एक ये फ्री रेडिकल, ये डबल बॉन्ड, एक ये फ्री रेडिकल और एक फ्री रेडिकल ये बॉन्ड, समझ गए, फ्री रेडिकल ही बनते हैं असल में। तो ये देखो ये CH2 ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2, इस CH2 और इससे ये जुड़ गया, ये CH2 और ये वाला सिंगल बॉन्ड और यहाँ बटा क्या बेंजीन C6H5 और ये बैलेंसी खाली, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी लो, नहीं तो उसी में क्रिंग मरिंग हो जाएगा। ये हो गया बच्चों, ये देख रहे हो। अच्छा चलो बेंजीन जोड़े दे रहा हूँ, जैसा है वैसा एक ही बात है, चाहे C6H5 लिखो चाहे ऐसा लिखो ये, और ये होल N, ये बेटा क्या बन गया बोलो बूना, क्या बन गया ब्यूना S, समझ गए। तो बूना S कैसे याद रखोगे, B से ब्यूटाडाइन और S से स्टायरिन, पॉलीमराइज कर दिए क्या बन गया बूना S बन गया। हाँ सही तो है, नहीं बैलेंसी खाली कर दी ना, रेडिकल क्यों आएगा, वो आगे ऐसे ऐसे जुड़ता जाएगा, होल एन कर दिया ना मैंने। अब आपको बच्चों अगर मान लो क्या बनाना हो, वाह वाह बूना एन, क्या बनाना हो एन, अरे सुनो पहले इधर बेटा, एन एस था तो स्टायरिन, एन मतलब नाइट्राइल, तो जहाँ फिनाइल लिखो वहाँ नाइट्राइल लिख दो, CN लिख दो, है ना। तो बी से ब्यूटाडाइन ये ले लिया फटाफट, ये बी से बच्चों ने ले लिया ब्यूटाडाइन और एन से बेटा ले लिया नाइट्राइल, शाबाश, ये CH और ये ले लिया नाइट्राइल, CN ले लिया तो नाइट्राइल और इसका पॉलीमराइज। अगर आप सीख गए होगे तो इसको आप बना दोगे फटाफट, बन गया बेटा बुनायन। जल्दी से तोड़ दो, ये वाला इधर ये वाला इधर ये वाला इधर, ये बीच में डबल बॉन्ड ये बॉन्ड बन गया, जैसे ब्यूना S बना था वैसे ब्यूना N। चलो मैच करा लो, शाबाश, बना ही दिया होगा बच्चों ने। ये देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH, इनको बेटा हम लॉजिकली जोड़ने की कोशिश किए हैं, ये देखो एक ही जगह से सारे सेम अप्रोच से बन गए, ये बन गया ब्यूना N। हेडिंग डालो क्लोरोप्रिन, नेक्स्ट जल्दी से हेडिंग डालो, नहीं क्लोरोप्रिन नहीं नियोप्रिन, अपन बनाने वाले हैं नियोप्रिन, बनाएंगे क्लोरोप्रिन से नियोप्रिन। नेक्स्ट पॉलीमर बेटा नियोप्रिन, तो नियोप्रिन किससे बनाते, पहले देखो इधर ब्यूटाडाइन का सबको फार्मूला आता है, बोलो ब्यूटाडाइन, ये ब्यूटाडाइन, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटाडाइन हो गया। अब अपन क्या करने वाले, एक या छटा करके, ये एक या छटाए और उस H की जगह बेटा क्या जोड़ दिए क्लोरीन, तो इसे क्या बोलोगे क्लोरोप्रिन। तो क्लोरोप्रिन का पॉलीमराइज कर दोगे तो क्या बन जाएगा, समझ, नियोप्रिन बन जाए, ठीक है। इट इज़ बेटा क्लोरोप्रिन, ये है क्लोरोप्रिन और इसका आपने N मोल लेकर के क्या कर दिया पॉलीमराइजेशन, ये देखो। तो देखो ये वाला भाई साहब इधर, ये वाला इधर, ये बीच में डबल बॉन्ड आ गया, देखो दोस्तों ये CH2 C डबल बॉन्ड, ये Cl और इधर ये CH और ये CH2, ये होल N, ये होल N, ये बन गया आपका नियोप्रिन, नियोप्रिन। इम्पॉर्टेंट आप लगाओ, ये और इम्पॉर्टेंट है, जो जिनको बेटा इम्पॉर्टेंट में बोर्ड में लिख रहा हूँ उन्हें विशेष ध्यान दीजिएगा। Cl हटा के अगर हम यहाँ CH3 लगा दिए तो इसे बोलेंगे आइसोप्रिन, क्या बोलेंगे आइसो फॉर्म आ जाएगा ना बेटा, Cl की जगह क्या हटा के लगा दिए CH3, तो ये बन गया आइसोप्रिन, बहुत सुंदर। अब इसका हम पॉलीमराइज करने वाले, पॉलीमराइजेशन करने वाले, ये पॉलीमराइज कर दिए बेटा। तो आइसोप्रिन से बच्चों क्या बनता है नेचुरल रबड़, क्या बनता है बेटा नेचुरल रबड़। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल रबड़। तो आइए देखते हैं नेचुरल रबड़ कैसे बनाते हैं, इसीलिए हमने इसको इम्पॉर्टेंट लगा दिया, ठीक है। तो चलो ये वाला बॉन्ड इधर ये वाला इधर, तो ये बीच में डबल बॉन्ड आ गया CH2, ये सिंगल बैलेंस खाली CH3 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 का होल N। अब बच्चों इसके देखो दो फॉर्म बनेंगे, पहले बोर्ड में देखो सीखो, दो फॉर्म, एक सिस और एक ट्रांस, एक बेटा बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। तो चलिए देखते हैं सिस और ट्रांस। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे ये CH3
और ये CH2 ये वैलेंसी खाली, और इससे ये हाइड्रोजन और ये CH2 ये वैलेंसी खाली, और ये बेटा बन गया होल N। ये क्या मिल गया आपको? सिस। क्या बन गया? सिस। जो सिस फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? नेचुरल रबर। अब इसका ट्रांस एक बनाओगे, एक को फिक्स करके एक को पलट दो, तो पलट दीजिए तो इसका कौन सा फॉर्म मिल गया बच्चों आपको? ट्रांस। तो ये CH3 ये CH2, इसको अगर आपने पलट दिया तो ये CH2 ये बैलेंसी खाली और इधर H, ये बन गया ट्रांस। तो एक सिस बना और एक ट्रांस बना। ठीक है। सिस इज अ नेचुरल रबर एंड ट्रांस इज अ गुट्टा पर्चर। ट्रांस इज अ गुट्टा पर्चर। नोट करो फटाफट। हेडिंग डालो बेटा, नायलॉन कंडेंसेशन पॉलीमर। इसके बाद नोट कर लिए, एक को सिस बना दो एक को ट्रांस। सिस इज अ नेचुरल रबर। हेडिंग डालो, कंडेंसेशन पॉलीमर। बच्चों कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं जी? होते क्या है पहले सुन लो। कंडेंसेशन पॉलीमर में एलिमिनेशन ऑफ वाटर अल्कोहल अमाइन इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर, और जिसमें विदाउट एलिमिनेशन ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड विदाउट एलिमिनेशन वाटर वगैरह वगैरह वो क्या कहलाएंगे? एडिशन पॉलीमर। चूंकि यहाँ वाटर का एलिमिनेशन हो रहा, मतलब आपस में जुड़ेंगे तो कोई ना कोई चीज़ क्या होगी? एलिमिनेट होगी। इनमें से कोई चीज़ एलिमिनेट हो क्या कहलाएगी? कंडेंसेशन, लाइक वाटर अल्कोहल और अमाइन। ठीक है। तो चलो बच्चों, कंडेंसेशन पॉलीमर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नायलॉन 6,6। हेडिंग डालिए बच्चों, नायलॉन 6,6, और इम्पोर्टेंट लगाइए नायलॉन 6,6। तो देखो ये नायलॉन 6 में क्या लेते हैं? एडिपिक एसिड। याद करो एडिपिक एसिड, एसिड में बताए थे CH2 का होल 4 COOH, ये हो गया एडिपिक एसिड। ये COOH CH2 का होल 4। ये 6 का मतलब आप समझ गए होंगे, 4 और 2 6 कार्बन। फिर इसके बाद बच्चों प्लस हेक्सा, हेक्सा मतलब 6, हेक्सा मिथाइलिन डाईअमाइन। ये डाईअमाइन को ऐसे लिख सकते हैं NH2, और हेक्सा मिथिलीन डाईअमाइन। देखो कैसे लिखते हैं, थोड़ा माहौल बना के ऐसा बेटा। याद करो एसिड का OH और बेस का H। एसिड बेस रिएक्शन जब कराते थे एस्टरिफिकेशन में, तो एसिड का OH और बेस का H, इसका अब हम बेटा पॉलीमराइज करा देंगे ये। तो एसिड का OH और बेस का H वाटर एलिमिनेट करेगा, और वाटर एलिमिनेट करने के बाद जो बचा आपका, ये देखो सॉरी क्या बचा, आइए देखते हैं। जो कुछ बचा वो बन गया बेटा नायलॉन, बोलो 6,6। क्या बचा देखो, ये NH, ये CH2 का होल 6, और इधर क्या बचा? NH, और ये कर दो होल N। इट इज़ अ नायलॉन 6। बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पेप्टाइड लिंकेज पाया जा रहा है। ये देखो दिस लिंकेज इज पेप्टाइड लिंकेज, है ना। ये क्लोज सॉलिड पैकिंग में होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं। मतलब नायलॉन 6 क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड फॉर्म में ऐसा मिलता है, और इसमें पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है। तो पूछ सकता है कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसमें पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट है? नायलॉन 6,6। कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बना है? हाइड्रोजन बॉन्ड नायलॉन 6,6। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो बेटा फटाफट। नायलॉन 6,6 नोट करो, नोट करो, नोट करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नायलॉन 6,6 के बाद बच्चों हम पढ़ने वाले हैं टेरिलीन। क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? टेरिलीन। टेरिलीन, ओ सॉरी, नायलॉन 6 के बाद हम पढ़ने वाले हैं टेरिलीन। टेरिलीन ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे कंडेंसेशन पॉलीमर में आते हैं बच्चों।
तो टेरिलीन कैसे बनाते हैं, देखो बच्चों, एथिलीन ग्लाइकॉल लेते हैं, इट इज एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH, ये हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH, और बेंजीन 1,4 डाई बेंजोइक एसिड लेते हैं, 1 में COOH और 4 में COOH, और इसका अब हम क्या करने वाले हैं बोलो, पॉलीमराइजेशन। आपको पता है मैंने एसिड का क्या लेते हैं OH और बेस का H, बेटा एसिड का OH और बेस का H, ये नहीं किसी का भी OH, समझ गए। ये वाली रिएक्शन स्ट्रीफिकेशन में मैकेनिज्म सिखाया था कि एसिड का OH क्यों, है ना। जनरली ये बच्चों के मन में आता है एसिड एसिड मतलब H+, पर नहीं, यहाँ पे स्ट्रीफिकेशन में ध्यान रखना एसिड का OH और बेस का H रहेगा बेटा, ये बात बहुत अच्छा पॉइंट है। तो चलिए इसका अगर आपने पॉलीमराइज कर दिया तो जो बनने वाला है लिख दीजिए आँख मूंद के, वो आपको मिल जाएगा टेरिलीन। तो क्या मिला, लिखो, जो बच्चा आँख मूंद के लिखो वो हो गया आपका बेटा टेरिलीन। तो क्या मिला देखते जाओ यहाँ बच्चों, CH2, ये O, C डबल बॉन्डो, ये बेंजीन, शाबाश, ये बन गया आपका टेरिलीन, ये होल N, ये आपका बन गया बेटा टेरिलीन। एग्जाम में पूछेगा ऐसा कौन सा पॉलीमर है जिसमें ईस्टर लिंकेज पाया जाता है, तो ये कौन सा लिंकेज बेटा दिखा, ईस्टर लिंकेज। तो टेरिलीन में कौन सा लिंकेज है, ईस्टर। नायलॉन 6 में कौन सा लिंकेज था, पेप्टाइड, है ना। हाँ, पेप्टाइड लिंकेज कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन में। बच्चों चलिए इसके बाद हेडिंग डालिए बेकेलाइट, इंपॉर्टेंट लगाओ, बेकेलाइट पॉलीमर, हेडिंग लगाओ बेटा बेकेलाइट, शाबाश। अब हम पढ़ने वाले हैं बेकेलाइट। चलो सीखो बेकेलाइट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये सारे पॉलीमर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। आई होप आप सारे सीरीज से सीखते गए होंगे, ठीक है। एडिशन पॉलीमर का एक सीधा सा अप्रोच, सारे जोड़ दिए, कंडेंसेशन का एक सिंपल अप्रोच, और सिमिलर आप देखिए बेकेलाइट। बच्चों बेकेलाइट में हम करते क्या हैं, फिनॉल लेते हैं, क्या लेते हैं बोलो, ठीक है, ये क्या लिया, फिनॉल ले लिया। फिनॉल को हम फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट करते हैं, किससे ट्रीट करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, और कौन सा, एसिड कैटालाइज, ठीक है। तो H+ सबसे पहले कहाँ जाएगा, पहले चलो देखो बेकेलाइट कैसे बनाते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली पोजीशन क्या होती है, बेसिक, अरे H+ क्या है, एसिड, तो ये H+ आया, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव चार्ज। आपको बताया लोन पेयर में जैसा चार्ज गिराओगे वैसा आ जाएगा करेक्टर, तो ये पॉजिटिव चार्ज। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसको ऐसे मैंने न्यूट्रलाइज कर लिया, तो ये बन गया CH2, ये प्लस, और ये बन गया OH, ये क्या बन गया बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल, बन गया इलेक्ट्रोफाइल। इस इलेक्ट्रोफाइल को चूंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आर्थो पे पैरा पे, भाई एक्टिवेटिंग ग्रुप कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, आर्थो और पैरा पे, तो ES रिएक्शन से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करता है, तो एक बार आर्थो पे जुड़ता है, ये CH2, सॉरी डायरेक्ट जोड़ दूँ चलेगा बेटा, समझ गया कि ES में मैकेनिज्म हम सिखा चुके थे, या ये H हटा के आओ भाई साहब, एक बार ये आर्थो पे जुड़ गया। ऐसे बहुत सारे आर्थो पैरा डेरिवेटिव्स बनाता है, ठीक है, बहुत सारे आर्थो पैरा डेरिवेटिव्स के फिनॉल आर्थो पैरा डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट बनाता है। तो एक बार ये देखो आर्थो के बाद अब कहाँ जुड़ने वाला है, ये पैरा पे, ये CH2 है। इसी तरीके से बहुत सारे फिनॉल के आर्थो पैरा डेरिवेटिव बेटा मिल जाते हैं, ये CH2OH, ये CH2OH, और एक यहाँ पे अटैक कर दिया, ये बहुत सारे डेरिवेटिव मिल गए। अब इन डेरिवेटिव में किसी एक मोल को, इस वाले मोल को हम फिनॉल से ट्रीट कर देते हैं एसिड कैटालाइज में, तो नोवेलक बनता है, क्या बनता है, नोवेलक। अगर लीनियर चेंज में जुड़ता जाता है तो इस फिनॉल को, ये रहा मान लो फिनॉल, आप समझना बच्चों, N मोल लेके, अब फिनॉल को इस यहाँ पे H+ अटैक कराओगे तो क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल को मैं कहाँ पे जोड़ दूँ, आर्थो पर, और फिर एक बार पैरा पर। तो जैसे आर्थो पे जोड़ा तो ये इस तरीके से CH2, अब आप समझ गए होंगे ऐसे ये लीनियरली जुड़ते जाते हैं बहुत सारे, ये CH2 ये वाला डेरिवेटिव ले करके, और इस तरीके से बेटा जोड़ेंगे इनको, और ऐसे बहुत सारे मोल, ये CH2,
ये बन जाएगा नोवेलक। क्या बनने वाला है बच्चों? नोवेलक। ये बन गया लीनियर चेन में जो जो बना, क्या बना बोलो? नोवेलक। नोट करिए, अब इस नोवेलक को फर्दर एसिड कैटलाइज फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट कर देते हैं तो क्या बन जाता है? बेकेलाइट। तो पहले यहां तक नोट करिए, फिर बेकेलाइट बनाने वाले हम। तो जब लीनियरली जुड़े तो नोवेलक बनेगा, नोवोलैक, सॉरी यहाँ ओ है, नोवोलैक। नोट करो बेटा फटाफट, थोड़ी जगह बना ले। अब मतलब आप समझ गए, डायरेक्ट बेकेलाइट नहीं बनता। पहले फिनॉल को हम किससे ट्रीट करते हैं? एसिड कैटलाइज फॉर्मल्डिहाइड के। तो फिनॉल आर्थो डेरिवेटिव, पैरा डेरिवेटिव बहुत सारे बनते हैं, उनमें से एक हम आर्थो डेरिवेटिव्स को लेकर के पॉलीमराइज करा देते हैं, फिनॉल से रिएक्ट करा देते हैं एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म में। तो जो लीनियर जुड़ता जाता है वो क्या बन जाता है? नोवोलैक। तो ये इसको सीधे नोवेलक बना ही लो ना, ये होलियन, इसको होलियन कर दो, ये पॉलीमर। अब नोवेलक फर्दर हीटिंग फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्म बेकेलाइट। अब इसी तरीके से बेटा इसको पैरा पे जोड़ते जाइए, ये CH2 पैरा पोजीशन पे जोड़ते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? बेकेलाइट। ये फिनॉल, मतलब फिनॉल के मोल पे, इसको पूरे फिनॉल के मोल पे अटैक करा दीजिए। ये CH2, ये CH2 कहाँ जोड़ने वाले हो? पैरा पर। ये CH2 और ये बेंजीन, ये OH, ये बेटा बन गया बेकेलाइट। CH2 CH2। ये ओवरऑल मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? बेकेलाइट। तो क्रॉस लिंक जब जुड़ने लगे तो क्या बनने वाला है बच्चों? बेकेलाइट। नोट करिए। तो 3 स्टेप ध्यान रखेंगे आप सब। पहले फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट करेंगे तो आर्थो पैरा डेरिवेटिव बनेंगे। उस आर्थो पैरा डेरिवेटिव में एक डेरिवेटिव लेकर फिनॉल को फर्दर ट्रीट कर दोगे तो नोवेलक बन जाएगा। नोवेलक को फर्दर फॉर्मल्डिहाइड की प्रेजेंस में हीट कर दोगे तो बन जाएगा बेकेलाइट। अब बच्चों हम बनाने वाले हैं मेलामाइन। मेलामाइन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए मेलामाइन। इंपॉर्टेंट लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ, मेलामाइन। मेलामाइन। अब मेलामाइन को, पहले मेलामाइन क्या है समझते हैं। नोट हो गया होगा। मेलामाइन बेटा क्या है, चलो समझो। मेलामाइन पहले बनाते हैं, डबल सिंगल। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ठीक। ये इन सभी नाइट्रोजन को देख रहा हो, इन सब की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोकलाइज्ड है ना। और फिर यहाँ जोड़ दिए NH2, इस कार्बन से क्या जोड़ दिए? NH2, और इस कार्बन से क्या जोड़ दिए? NH2। सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन, सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन, देख रहा हूँ मेलामाइन से, ठीक है। अब इसको बच्चों हम क्या करने वाले हैं? फॉर्मल्डिहाइड से, ये फॉर्मल्डिहाइड होता है, एसिड कैटलाइज से ट्रीट करते हैं, वही कॉन्सेप्ट। ये H+ कहाँ जाएगा? जहाँ लोन पेयर, तो ये CH2 डबल बॉन्ड हो, मैकेनिज्म सीखो ना। ये पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड इधर रोटेट करिए तो ये बन गया CH2+ और ये OH, समझे। अब देखो होता क्या है बेटा, यहाँ ध्यान से समझिए। ये CH2+ और ये OH, ये लोन पेयर इस कैटायन में अप्रोच करता है तो यहाँ से क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है, समझ गए। तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है मेलामाइन का, और फिर उसका पॉलीमराइज होकर के क्या बना देता है? मेलामाइन पॉलीमर, जो कि अभी हम बनाने वाले हैं।
चलिए पहले सीख लो। तो ये नाइट्रोजन, कहाँ कहाँ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और बच्चों ये बन गया NH2 और ये CH2OH, और ये पॉजिटिव चार्ज। बताया था लोन पेयर में आप जिस तरीके का चार्ज गिराओगे वैसा करेक्टर आ जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों इसको? तो ये आपका रेजिन इंटरमीडिएट बन गया, और बाकी क्या था NH2, और क्या था NH2। यहाँ से H+ हटाइए क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल। तो देखो बच्चों यहाँ से H हटा तो ये बन गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये इंटरमीडिएट बन गया, और NH2। पूछ सकता है मेलामाइन में कितने नाइट्रोजनस बेस हैं, गिन लो 6। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बच्चों, मेलामाइन में कितने नाइट्रोजनस बेस हैं। ठीक है, अब इस इंटरमीडिएट का आप क्या करा दोगे, पॉलीमराइजेशन, तो क्या बन जाएगा, मेलामाइन पॉलीमर बन जाएगा बच्चों। तो बना दीजिए, तो ये यहाँ से ये निकल जाएगा, ये इधर से एक H बैलेंसी खाली करके, तो ये बन गया मेलामाइन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, बाकी ये NH, चूँकि इधर भी जुड़ेगा जिस तरीके से उधर जुड़ा, ये NH और ये NH और ये CH2 एक बैलेंसी खाली। इट इज अ मेलामाइन पॉलीमर, मेलामाइन पॉलीमर, नोट करिए। तो बच्चों ये था पॉलीमर, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इसके सारे क्वेश्चन बना डालिएगा। थैंक यू।